अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा और मेरा नाम इरमनाज़ है। नाज़रीन, आ चुके तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर ने कुकिंग ऑयल की जो कीमतें हैं इसमें 50 रुपये कमी का ऐलान किया है और ये कोई मामूली सी कमी नहीं है। इसका इतलाक़ भी आज रात 12 बजे हो जाएगा। और अभी क्या सूरत हाल है, जो यहाँ पर सारिफ़ीन आए हैं वो कितना जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज बात करेंगे एक अहम टॉपिक पे। ये मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है। जो आम सारिफ़ीन आते हैं वो कहते हैं कि बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत हमें सस्ती और म्यारी चीज़ें नहीं मिल रही, जबकि दीगर सारिफ़ीन की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। इसमें डिफरेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ के जो इंचार्ज है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? कामरान खालिद। कामरान खालिद, आज बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। कुकिंग ऑयल की कीमत जो है उसमें 50 रुपये कमी जो है ना वो उसका ऐलान किया गया है और इसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, बस ऐलान किया तक महदूद है। तो क्या नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? जी मैम, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है ना, कल जो ऐलान किया है कि जो ब्रांडेड घी ऑयल हैं उनका जो है रेट कम किया जा रहा है। तो हमारे पास जो ऑयल है उसका रेट जो है ना कम हो गया है, 540 से 495 रुपये कर दिया है, ठीक है, ऑयल का। तो इसी तरह आलमोस्ट पहले भी हमारे जो प्राइस लेस हैं, तो मज़ीद गवर्नमेंट ने जो है ना ऐलान किया है और उसमें कीमतों में कमी आई है। आज जो सारिफीन आ रहे हैं उनको इस कीमत में मिल रहा है या फिर जब तक इतलाक़ नहीं होगा इसका तब तक पहली वाली कीमत पर एक कुकिंग ऑयल मिलेगा? नहीं सर, जो हो गए हैं जिनकी प्राइस लेस हो गई है हमारे सिस्टम में, ऑटोमेटिकली ये जो रात को 12 बजे के बाद जो है ना अपडेट हो जाते हैं, रेट चेंज हो जाते हैं। तो जो रेट चेंज हो गए हैं उनके ऊपर तो जो सार्फिन आ रहे हैं वो जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रात 12 बजे अगर इसका फौरी इतलाक़ हो जाएगा, क्योंकि अक्सर तो सारिफिन यही कहते हैं कि चीज़ें सस्ती भी हो जाती हैं लेकिन उन तक मैसर नहीं होती हैं और अगर सस्ती हों भी तो उन्हें पहले वाले रेट पर ही मिलती हैं, ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो है ऑनलाइन सिस्टम है और इस्लामाबाद से जो है जैसी प्राइस लेस होती हैं ना तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में रेट कम हो जाते हैं। तो जो रेट कम हो गए हैं, स्कैनर सिस्टम है, जो स्कैन होकर रेट लगना है वो सार्फिन ने उसी से ही फ़ायदा उठाना है। उसमें ये कोई उज़र नहीं है कि रेट कम हुआ है तो सार्फिन को फ़ायदा नहीं मिल रहा। ये इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरीक़ाकार यूटिलिटी स्टोर्स के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से मुतारिफ़ करवाया गया है कि ID कार्ड का एक प्रोसेस रखा गया है, वो दीगर सार्फिन के लिए उसकी क्या कंडीशंस हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए क्या कंडीशंस है, इसको थोड़ा वाज़ेह कर दें ताकि जो सारिफिन डेली बेसिस पर आते हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं कि हम तक म्यारी और सस्ती अशिया फ्राहम नहीं होती हैं, उसकी वजह क्या है? सर मैं आपको वाज़ह तौर के ऊपर बताता हूँ, जो दीगर सार्फिन है ना उनका भी बताता हूँ और BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं जो उनके लिए, उन दोनों कैटेगरी के मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज हैं दोनों? आए मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसा कि ये मेरा कैमरामैन दिखा दें आपको। ये दीगर सार्फिन के लिए है हमारी जो ना गवर्नमेंट ने सिस्टम में, जो हमारे पास सिस्टम में है ना, वो दीगर सार्फिन के लिए ये कैटेगरी हैं। इनके लिए सिर्फ हमें चाहिए ID कार्ड। ये दीगर सार्फिन जो है उनके लिए सिर्फ ID कार्ड चाहिए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है इसके अलावा? किसी किस्म का OTP कोड शोड किसी किस्म की किसी चीज़ की कोई शर्त नहीं है। सिर्फ आप खुद हैं तो आपका ID कार्ड और ये सामान आपको 3 किलो घी, 20 किलो आटा और 3 किलो चीनी, इससे आप मुस्तफ़िद हो सकते हैं। नंबर 2, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो हैं उसके लिए ये कैटेगरी है, ठीक है। उसके लिए आपको ID कार्ड और गवर्नमेंट ने जो मुकर्रर किया हुआ है OTP कोड आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। 5566 के ऊपर आपने मैसेज करना है, 5566। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि 5566 का जो कोड मुतारिफ करवाया है ना, इस पर अक्सर ही लोग मैसेजेस करते हैं और बहुत ही 2-3 दिन बाद जाके उनको रिस्पांस मिलता है, चीज़ें भी उनको फिर लेने मुश्किलात का सामना होता है, इसकी क्या वजह है? सर अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर होता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है। क्विकली लोग 4-4, 5-5 कोड मंगवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लगना एक कोड ही होता है। एक टाइम में जब आप एक शॉपिंग करने आए हैं, जो आपका OTP है वही लगेगा जब दोबारा। अच्छा, इसको ये जो कोड मुतारिफ करवाया है इसमें कौन कौन सी अशिया जो है वो फ्राहम की जा रही हैं? इसमें देखें जी, 5 किलो घी, ठीक है, 300 रुपये में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को 5 किलो घी 300 रुपये रेट में और 5 किलो चीनी 70 रुपये किलो के रेट में, ठीक है। और 400 रुपये का 10 किलो का आटे का बैग जो है गवर्नमेंट दे रही है। 4 आटे के बैग जो है आप एक यानी कि ले सकते हैं एक माह में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, ये गवर्नमेंट की बहुत। अच्छा, आज जो 85 रुपये की कमी हुई है घी की कीमत पे, कुकिंग ऑयल की कीमत में,
तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो, उसके ज़रिए आवाम को सस्ता घी और मिलेगा, या फिर जो इनके लिए रिलीफ मुतारिफ करवाया गया उसकी कीमत यही बरकरार रहेगी? सर देखें, इनके लिए ये रेट हैं, ये मुकर्रर हैं, इनके लिए मुकर्रर रहेंगे। अगर ये दूसरा ऑयल लेते हैं, जो दूसरा घी लेते हैं, जो गवर्नमेंट ने कम किए हैं कल रात, मारूफ ब्रांड के जो कुकिंग ऑयल उनकी कीमत में कमी हुई, घी ब्रांडेड घी ऑयल जो, तो वो इनको भी मिलेगा? इनको भी मिलेगा, अगर लेना चाहें तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यानी 300 रुपये आपने यहाँ पे रेट बताया हुआ है, महाना खरीदारी की जो हद है वो 5 किलो, वो 300 रुपये है। तो अगर आज 50 रुपये की कमी हुई है तो फिर कितना मिलेगा? ये 300 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 5 किलो फिर भी 300 के हिसाब से मिलेगा, मतलब 50 रुपये की कमी होने के बावजूद। देखें, ये पहले ऑलमोस्ट पहले ही आप देखें कि 400 450 रुपये घी मार्केट में मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट 300 रुपये में दे रही है उनको घी, अच्छा घी है, ब्रांडेड घी है, ये दूसरे कराची कंपनी के घी नहीं है, ये ब्रांडेड घी है, ब्रांडेड कंपनीज के घी गवर्नमेंट पैक करवा रही है उनसे। ये घी आपको मार्केट से इस रेट में नहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कस्टमर को, अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को 300 रुपये में घी दे रही है, 70 रुपये किलो में चीनी देगी, 400 रुपये का आटे का। चूँकि यहाँ पर आपने घी की कीमत लिखी हुई है कि घी 300, कुकिंग ऑयल की भी कोई कीमत मुकर्रर है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट? इनको ये 3 चीज़ें ठीक है मिल रही हैं इस सिस्टम के तहत। अगर ये ऑयल लेना चाहते हैं, कोई कस्टमर कहते हैं हम घी नहीं यूज़ करते तो ऑयल लेते हैं, तो ऑयल की जो मुकर्रर की गवर्नमेंट ने प्राइस, फिर वो वही रहेंगी, ठीक है। ये 300 रुपये में घी अगर लेते हैं तो वो उनको घी 300 रुपये में मिलेगा। ऑयल दूसरे ब्रांडेड कोई भी ऑयल वो लें तो उनको जो रेट होंगे वो उसी के हिसाब से मिलेंगे, उसी के हिसाब से मिलेंगे। और चीनी की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, वैसे तो आजकल चीनी काफ़ी महंगी होती जा रही है और अक्सर मार्केट में दस्तयाब भी नहीं है, यूटिलिटी स्टोर में भी यही सूरत हाल है। हमारे पास भी इस टाइम अभी दस्तयाब नहीं है कि उसकी ना होने की वजह यह है कि अभी तक टेंडर नहीं हुआ। जैसे टेंडर होगा, किस रेट में टेंडर होते हैं, क्या प्राइस नहीं आती हैं, ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह तब की बात है। तो अभी इससे पहले जब कस्टमर ये ले रहे थे 70 रुपये किलो में चीनी और 91 रुपये दीगर सार्फिन के लिए थी, ठीक है, और 300 रुपये का घी अभी हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, लोग ले रहे हैं, ठीक है। दीगर सार्फिन के लिए 410 रुपये में है, लोग ले रहे हैं। चीनी की आपने बताया कि मिकदार आपके पास कम है, तो कुछ सट्टा माफिया भी है और चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वाले भी हैं जो चीनी जो है वो जायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं। आपने कोई इस हवाले से इकदाम उठाया है कि चीनी आपके पास कम मिकदार में है तो कोई स्टेप उठाया जाए? मैं मसल में बात यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक होता है जो हमें वो देते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम में सारी उनको ब्रीफिंग होती है, यानी कि वो देख रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कैमरेज लगे हुए हैं, तो जो स्टॉक हमारे पास आना है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किस कस्टमर को कितनी मिली, आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड है ना, उसके ऊपर इशू करनी है। तो इस हमारे पास तो इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल है। देखिए अब बाहर मार्केट में क्या है उसका हमें कुछ नहीं कह सकते, क्यों कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट बाहर क्या पॉलिसी अपना रही है, हमारे पास तो एक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनके पास एक चैनल है, एक समझ लें कि POS के ज़रिए आईडी कार्ड के ऊपर फी बंदे को कितना उन्होंने कोटा में बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए, बेनज़ीर और दीगर सार्फिन दोनों के लिए, दीगर सार्फिन के लिए 3 किलो है, बेनज़ीर के लिए 5 kg है। गवर्नमेंट आटे की क्या सूरत हाल है? आटा तो महंगा हुआ है ना? आटा महंगा हुआ है, लेकिन हमारे पास 648 रुपये में आटा का बैग आ रहा है, ठीक है। आज भी हमारे पास 125 बैग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो हॉट आइटम है, आपको पता है डिफरेंस काफ़ी है, तो मार्जिन भी काफ़ी है। अच्छा, जिनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो ज़्यादा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले मेंबर्स थे या फिर दीगर सार्फिन? देखें दोनों हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले भी हैं और दीगर सार्फिन वाले भी हैं। जो हमारे पास आते हैं हमने उन्हें डील करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बस शर्त ये है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो, बस। आज कितना स्टॉक जो है अवेलेबल है? हमने माशाल्लाह वैसे तो हम विज़िट करेंगे अभी आपके स्टोर का, लेकिन अभी हम जानना चाह रहे हैं कि जो ये प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया इससे जो लोग हैं वो कितने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बेशुमार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं जी, ले रहे हैं माशाल्लाह। और ये है कि हमारे पास इस टाइम घी वाफर मकदार में अवेलेबल है। आटा जो है हॉट आइटम होती है, ये लिमिटेड स्टॉक होता है और मुख्तसर टाइम में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है चीनी अभी आपको पता है कि मैंने जैसे बताया कि अभी नहीं आ रही, ठीक है, जैसी आएगी। अच्छा, फिर आटा चीनी की शर्त रखी गई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अक्सर हम लोग यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं और हमें जो है ना वो कुछ शराइत के साथ आटा और चीनी मिलता है, यानी कि अगर आटा लेना है तो उसके
साबुन वगैरह ये सब चीज़ें भी लाजमी लेनी है, तो ऐसा कुछ है यूटिलिटी स्टोर के सिस्टम में? देखें जी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई किसी को कहते हैं, अगर कोई लेता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि ये फर्स्ट डे स्टार्ट है। सामान तो लेना है, राशन लेना है, हर इंसान की ज़रूरत है। जो सामान इधर पड़ा हुआ है, लोग आते हैं, देखते हैं, उनको जो चीज़ें पसंद आती हैं, दालें पसंद आती हैं, साबुन या सरफ, कोई भी चीज़ उनको पसंद आती है वो लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि तो किसी किस्म की कुछ शर्त रखी हुई है या किसी को मजबूर कर रहे हैं। किसी के पास नहीं भी पैसे हैं तो वो भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। खाली आटा भी लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे अच्छा, बाई फ़ायदा चांस उठा सकें। अगर बाई चांस ऐसा हो कि ये जो कोड मुतारिफ करवाया गया है सार्फिन के लिए 5566, इस पर अपना ID कार्ड सेंड करते हैं और लगभग कितने दिन में जो है वो मैसेज मौसूल हो जाता है सार्फिन को और वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? असल में बात यह है कि क्विकली इनके मैसेज आते हैं। अच्छा कामरान, ये भी बताएं कि ये कोड मुतारिफ करवाया गया, आवाम भी देख लें, आम सार्फिन भी देख लें कि 5566 का ना कोड मुतारिफ करवाया है, जो अक्सर कहते हैं कि हम लोग अपना ID कार्ड नंबर सेंड करते हैं और कोई जवाब भी मौसूल नहीं होता। मैं असल में बात यह है कि ये वो लोग हैं, पहले नंबर के ऊपर तो क्विकली लोगों को मैसेज आते हैं, ठीक है। नंबर 2 वो लोग हैं जिनको कोई जवाब मसूल नहीं हो रहा। उनके जवाब मसूल होने की वजह यह है कि उन्होंने नंबर कौन सा रजिस्टर करवाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त नंबर कोई और रजिस्टर करवाते हैं, मसलन अपनी अब खुद का, मेरा खुद का नंबर है, मैंने खुद नंबर लिखवा दिया है, मिसेज का कार्ड है, ठीक है। तो वो सिम बंद हो गई हुई है या हमने बंद कर दी हुई है या टूट गई है या गुम हो गई हुई है, फिर नई सिम यानी कि अगर सिम बंद है या फिर सिम टूट गई है और नंबर भी बंद है, मोबाइल में एक्टिव नहीं है, तो उस पर कोड उसको यूज़ किया जा रहा है नंबर। मैसेज जो आता है, मैसेज वो ये आता है कि आपके रजिस्टर करदा नंबर के ऊपर आपको कोड भेज दिया गया हुआ है, लेकिन लोग वो गौर से पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं ये देखिए वो नंबर लिखा होता है नीचे, 4 डिजिट 5 डिजिट जो है वो नंबर के लिखे होते हैं, वो कहते हैं ये कोड आ गया हमें, ठीक है, लेकिन वो नंबर होता है, कोड नहीं होता। यानी कोड मौसूल होता है सार्फिन को, ये जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन उनको कोई एक अलग कोड मौसूल होता है इस कोड के अलावा, क्योंकि ये SMS के लिए है। देखें बात ये, गलत कोड नहीं मसूल होता, उनका रजिस्टर किया हुआ नंबर वो बताते हैं वो कि इस नंबर के ऊपर आपको कोड भेज दिया गया। सार्फिन ये शिकायत कर रहे हैं और कहते हैं कि हम लोग कोड पर अपना ID कार्ड नंबर सेंड कर देते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर सेंड करते हैं। ये बात क्लियर कर दें कि ID कार्ड का नंबर सेंड करना होता है या मोबाइल नंबर? देखें आप किसी भी कार्ड किसी भी नंबर से, किसी भी सिम से अपना ID कार्ड सेंड करेंगे ना, तो वो जो आपने रजिस्टर करवाया हुआ है ना नंबर, उसके ऊपर OTP कोड जाएगा, ठीक है। अगर वो सिम आपके पास नहीं मौजूद तो उसके ऊपर मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि आपके रजिस्टर करदा नंबर के ऊपर आपको OTP कोड भेज दिया गया हुआ है। लोग कहते हैं मुझे कोड नहीं आ रहा, मुझे कोड नहीं आ रहा, तो लेकिन ये अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। फिर हम लोग बताते हैं कि ये आपका कोड नहीं है, ये आपका सिम का नंबर है, ठीक है, ये सिम आपके नाम पर है, इसको आप ऑन करें, उसके ऊपर जो OTP कोड है उसके साथ आप हमारे पास आएँ। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक ID कार्ड पर ना 5-5, 4-4 नंबर एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक ID कार्ड पर 4-5 सिम की सहूलत मैसर है कि इतनी आप लोग सिम एक्टिव करवा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ID कार्ड के एक ही नंबर पर हम लोग सिर्फ इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं ये वाले प्रोग्राम से, या फिर जो सारे नंबर एक्टिव हैं उस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे 5 अगर आपकी सिमें आपके नाम के ऊपर है तो 5 सिमों से आप इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। असल में जो आपने रजिस्टर करवाया है, सिम का मकसद सिर्फ है OTP कोड लेना। ID कार्ड आपका एक ही है, ID कार्ड का नंबर आपका एक है, सिम का मकसद सिर्फ यह है कि OTP कोड मसूल करना है जो उधर से गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलना है, हमने OTP कोड लगाना है। चाहे आपके पास 5 सिम हैं आपके नाम पर, लेकिन जो आपने BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रजिस्टर करवाते हुए अपना ID कार्ड नंबर नोट करवाया, उसके ऊपर OTP कोड आएगा आपको, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप उसी सिम से मैसेज करते हैं 5566 के ऊपर तो वेल एंड गुड है, आपको कोई परेशानी नहीं, ऑन द स्पॉट आपको कोड आएगा और आप इस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि सार्फिन ने अपना जो है ID कार्ड में जो नंबर एक्टिव है वो इस कोड पे सेंड किए और कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या यही वजह बनती है कि अक्सर बंद नंबर ही जो एक्टिव नहीं है उसकी वजह से ये मसला पेश आता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको वाज़ह तौर के ऊपर बताया, उसकी वही वजह है। ठीक
है। अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि घी, चीनी और आटा बाकायदा तौर पर सार्फिन को पहुँचाया जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत। तो जब कोई SMS करता है, अपना नंबर इस कोड पर सेंड करता है, तो क्या एक चीज़ के लिए ही कोड सेंड किया जाता है अगले सार्फिन को, या फिर तमाम चीज़ें अवेल होती हैं उसमें? नहीं देखें जी, बिलफर्ज अभी आज जैसे हमारे पास शुगर अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कल शुगर आती है, अब एक कस्टमर आकर आज आटा ले गया, घी ले गया, अब चीनी 5 किलो उसकी पेंडिंग रह गई, अब चीनी लेने के लिए उसे दोबारा OTP कोड मंगवाना ज़रूरी है। यानी कि अगर दोबारा आप चीज़ें लेनी है और पेंडिंग हैं जो चीज़ें, यानी चीनी हो गया या आटा हो गया, तो उसके लिए दोबारा कोड का प्रोसेस होगा? जी OTP कोड से लाजमी मंगवाना पड़ेगा। OTP कोड आएगा तो फिर उससे वो फ़ायदा उठाएगा। कम कीमत में चीज़ें मिल रही है, कोई मुफ्त चीज़ भी मिल रही है सार्फिन को? देखें जी, आजकल मुफ्त तो दुआ भी कोई नहीं दे रहा। अच्छा, चीनी, आटा और घी के अलावा क्या क्या है इस पैकेज में? बस यही है, बाकी तो ठीक है, बाकी मार्केट से प्राइस कम है हमारे माशाल्लाह। और ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है वो एक नंबर होती है, गारंटेड होती है कंपनी से। जो कंपनी ने जो देना वेयर हाउस से हमारे पास जो चैनल्स के थ्रू। डेली का कितना स्टॉक आता है? देखें, ये होता है डिमांड के ऊपर। हमारी डिमांड है डेली की 300-400 बैग करते हैं हम डिमांड, लेकिन कभी 100 बैग आता है, 125 बैग आते हैं, ठीक है। ऐसे उनके पास जो स्टॉक अवेल है उसके हिसाब से वो मैनेज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जैसा है कि लोड शेडिंग भी चल रही है, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो बस सिस्टम, लोड शेडिंग की वजह से कोई सिस्टम मुतासिर हो रहा है? जारी बात है जी, जब लाइट नहीं होगी तो फ्लोर में कोड का जो सिस्टम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है, टेक्निकल वजूहत आ जाती है। जी जारी बात है। और आपको पता है कि जब लाइट नहीं होगी तो काम कोई भी नहीं होगा। सार्फिन ये भी कहते हैं हम लोग लंबी कतारों में ख्वार हो रहे हैं। कतार तो लगती है, देखें जी, जो हो अभी तो कोई रश नहीं देख रहे हम, इतना नहीं है उसकी जितना वो सुनने में आता। उसकी वजह यह है कि अभी इस टाइम आटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। जब आटा होता है ना तो आटे के लिए लोग जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं। हॉट आइटम इस टाइम वही है, तो उसके लिए जो लोग वेट कर रहे होते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमने जो प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है बेनज़ीर की जानिब से, उस हवाले से तो जान ली है, लेकिन दीगर सार्फिन के लिए क्या सहूलत है उस हवाले से भी जानते हैं। मुझे ये बताएं कि जो दीगर सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया गया है, इसमें कितना वो जो है फ़ायदा आवाम हासिल कर रहे हैं, और ये अभी लेटेस्ट जो है ये रेट लिस्ट वो है? जी हाँ जी, जो प्राइस चल रहे हैं अभी, लेटेस्ट जो प्राइस चल रहे हैं अभी वो हैं, ठीक है। चीनी का जो है 91 प्राइस है, 648 आटे का 10 kg का बैग है, ठीक है। उसके बाद जो है 410 रुपये का घी, ठीक है, जो दीगर सार्फिन के लिए। अच्छा, मरूफ ब्रांड के घी और कुकिंग ऑयल इसमें मिल रहे हैं? ब्रांडेड घी जो है वो उनकी प्राइस और है, ठीक है। इसमें ये 410 रुपये का घी है ना, इसमें आप घी लगा लें, ठीक है। ये ब्रांडेड घी, ये भी दूसरे घी हैं जो जिसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी हुई है 410 रुपये में पर केजी। अच्छा, यहाँ पर तो चीनी 91 रुपये लिखी हुई है और बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए 70 रुपये लिखी हुई है, तो आप भी अपना मतलब फ़ायदा देख रहे हैं इसमें कि जब आम सारिफिन आते हैं, दीगर सारिफिन आते हैं चीनी लेने, तो उनको 91 रुपये में मिलती है या फिर 70 रुपये में? दीगर सार्फिन को 91 पर रेट मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो आएंगे उनका ID कार्ड हम जब लगाते हैं तो BISP रजिस्टर्ड सार्फिन होता है, फिर हम उनसे कहते हैं कि आप अपना OTP कोड दें। ज़्यादातर दीगर सारिफिन ही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? ज़्यादा फ़ायदा दीगर सार्फिन, ठीक है। और BISP वो भी जिनके कोड आने हैं उनको ही मिलना है, और तो किसी को मिल नहीं सकता। ठीक है, यूटिलिटी स्टोर के जो इंचार्ज है कामरान खालिद हमारे साथ मौजूद थे और अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि किस तरह जो है बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो मुतारिफ करवाया गया है आवाम के लिए, उससे किस तरह इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। कोड जो है अक्सर सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहता है कि कोड जो है उस पर अपना नंबर सेंड कर दिया है, ID कार्ड नंबर सेंड कर दिया है, और वो भी वाज़ेह तौर पर लोगों ने बता दिया कि किस तरह से जो है इसको कोड को यूज़ करना है और फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये तो आपको क्लियर करवा दिए। लेकिन इस सारी मियारी और सस्ती चीज़ों से आवाम कितना फ़ायदा उठा रही है उससे जानते हैं। नाम क्या आप? अशफाक साहब, क्या करते हैं अशफाक साहब? मैं आजकल फारग। क्यों, क्या वजह? जॉब ही नहीं है। क्या जॉब क्या करते हैं? इस किस्म के हैं ना, कोई मिल पे काम करते थे तो मिले हैं,
तकरीबन 90% मिलने बांधते हैं। अगर जो वो 10% चल रही हैं वहाँ पे जो जगह ही नहीं है। मुझे 4 महीने हो गए, मैं जगह नहीं है, क्या वजह जगह नहीं है? सीटें फुल है। आगे वो नहीं है, आदमी रखने की गुंजाइश ही नहीं है मालिकों के पास, क्या करे। तो क्या कर रहे हैं आजकल फिर? बस वो बेटा हल्का फुल्का काम कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर आए हैं, म्यारी सस्ती अशिया मिल रही हैं यहाँ मैंने पे। आया था यहाँ पे, मुझे तो चीनी सस्ती मिलती है, ठीक है। आटे की लिस्ट मैंने आज पढ़ी है, आटा मैंने कभी लिया नहीं। क्यों नहीं लिया आटा? वो चक्की से ले आते हैं। यहाँ पर भी तो सस्ता और म्यारी आटा फराहम किया जा रहा है। या फिर ये कह रहे थे कि कुछ शर्तें रखी है हमने। नहीं पता कौन सा ब्रांड है, मैंने लिया कभी नहीं लिया। लेकिन आप ये रेट जो मैंने देखा है ना, पहले मेरा ख्याल में इन्होंने बैनर नहीं लगाया हुआ था। आप जो रेट बैनर तो यहाँ पर रोज लगा होता है कामरान साहब, बैनर तो यहाँ पे रोज लगा होता है। जी जी ये डेली बेसिस पे बैनर लगा होता है, लगा होता तो है। कह रहे हैं डेली बेसिस पे बैनर लगा होता है। पर अब मैंने कभी गौर नहीं किया बैनर। पहले भी आते हैं यहाँ पे। पहले 2-3 दफ़ा आया हूँ मैं। ये कह रहे हैं पहले भी 2-3 दफा आए हैं लेकिन बैनर नहीं लगा। देखें जी, आप ये देख रही हैं, इसकी हालत देख रही हैं आप बैनर की। हाँ। आपको लगता है वो मैंने कभी गौर नहीं किया, शायद हो, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं। सीधे आए अंदर का चीनी ली और आज के लेने आए हैं? आज भी मैं चीनी लेने आया मिल था। गई चीनी? है ही नहीं इनके पास। ये तो कह रहे थे चीनी है हमारे पास, कम मिकदार में है। कहाँ पे है भाई चीनी? चीनी मैंने आपको ये बताया है कि हमारे पास अभी नहीं अवेलेबल, जब टेंडर होगा आएगी तो फिर मिलेगी। कब तक आ जाएगा टेंडर? देखिए अब जब जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, ये टेंडर तो उन्होंने करने हैं। सट्टा माफिया जो है वो फायदा उठा रही है, इस तरह से टेंडर जो है। अल्लाह बेहतर जानते आपने रब्ता नहीं किया तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर से? हैं। हमारा उनसे कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं होता, हमारा काम होता है डिमांड करना। लेकिन डेली बेसिस पे आप अगर लीड कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर तो आपका तो काम बनता है ना कि आम सारिफिन आ रहे हैं उनको। हमारा काम है डिमांड करना, उनका काम है उन्हें अगर जैसे मिलेगी ठीक है, टेंडर होगा, जैसे डिमांड करें लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। सप्लाई आएगी तो देंगे ना। क्यों, क्या वजह, मौक़िफ़ क्या आता है उनकी जानिब से? अभी उनके पास कोई चीज़ आएगी तो वो देंगे ना, बात ये है। चीनी की मिकदार कम है, आटा भी? आटा तो डेली बेस के ऊपर आता है, ठीक है। आटा तो सस्ता है ना यहाँ? आटा सस्ता है, 648। आटा सस्ता है, आपने आटा नहीं लिया? मैंने लिया नहीं, अभी मैंने रेट देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट। फ़ायदा उठाएंगे वापस से? हाँ जी बिल्कुल, मैं उठाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, मैं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। यूटिलिटी स्टोर पर आई हैं? हाँ जी, इसी स्टोर पे आई थी मैं भी, यही आटे का पता करने और घी और चीनी ये लेने। तो जब मैंने सुना कि चीनी नहीं है तो मैं फिर खड़ी होगी, जो अंदर जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। क्या सिर्फ चीनी लेनी, और भी तो चीज़ें हैं यहाँ? और भी सौदे आई है, ज़्यादा जो इस्तेमाल घर में होता है घी, चीनी, आटा, ये होता है। और सब्जियाँ वगैरह तो वो बाहर से मिल जाती हैं। दालें जो उनसे वो ज़्यादा, आपको भी पता है, जो इतनी तो ज़्यादा खाई नहीं जाती रोज़ाना, जितना ये आटा चलता है या घी है या चीनी है। ये 3 चीज़ें जो उनसे ना ये आवाम को परेशान कर रही हैं। अगर दाल महंगी है वो नहीं ले सकते, कोई सब्ज़ी वगैरह लेके बना सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, साबुन है, सर्फ है। वो साबुन सिर्फ ये है जो खाने में तो इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा तो होती है टेंशन खाने की। ये तो सर्फ ना इस्तेमाल हो सके तो साबुन लेके इस्तेमाल कर लिया, साबुन ना हो सके सर्फ लेके हल्का कर लिया, उससे तो गुजारा हो सकता अच्छा, है। आप बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत आती हैं आप? नहीं, फिर मैं वैसे ही ये दूसरे जोन से इसी के आते हैं। तो वैसे मैंने भाई से बात की थी, मैं सबको आता है बेनज़ीर, पैसे तो मुझे भी मिलते हैं, तो मगर मैसेज करते तो जवाब नहीं कोई भी आता। अच्छा कामरान, ये भी बताएं कि ये जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम सिस्टम मुतारिफ करवाया हुआ है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये किन अफराद के लिए? मैम देखें, जो अहल हैं ये मैसेज करते हैं। अहल कौन कौन हो सकता है इसमें? जिन लोगों, उनकी टीम ने सर्वे किया हुआ है, घर घर में जाकर सर्वे किया हुआ है, जिन लोगों ने अपने रजिस्टर करवाए हुए हैं, ठीक है, जो लोग रह गए हैं वो मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो रह गए हैं वो ताल्लुक वालों के कार्ड बने हुए हैं। ज़्यादा अक्सरियत उनके कार्ड बने हुए हैं, उनके आते हैं। आप ये जो पैसे निकलते चले जाएँ, वो 1000 2-2000 रुपया लेते हैं जी, हम आपके निकलवा देते हैं। लाइन में ये लगे कौन करता है? ये बहुत हो गया, पहले कहाँ पर कोई इंचार्ज कर रहा है? अंदर उनके करिंदे छोड़े हुए हैं, हर जगह पे करिंदे, कहाँ पर? जहाँ ये पैसे निकालते हैं। अच्छा। ये इन्होंने उनका सेटअप बनाया हुआ है, थम लगा के, थम नहीं लगा जी आपका, ऐसे नहीं हो गया, आप ऐसा करें, इस बंदे को मिले, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये उनका ही हक है, जो बेघर है
ये जो वो अपने घर का वसायल नहीं पूरा कर सकता, कमज़ोर है या उनके पास इतने नहीं अखराजात, या आपने कोशिश की है इससे इस्तेफादा हासिल करें बेनज़ीर प्रोग्राम से? बहुत दफ़ा ये मैसेज किए हैं पिछले साल भी, रमज़ान शरीफ में भी, कि हमारे मेरे मियाँ करते ये मजदूरी उनका काम, लेकिन नहीं ना अहल आ रहा है आपका। हाँ जी, नहीं जवाब ही नहीं कोई आता था। फिर हमको किसी ने कहा कि रात के 10 बजे करना, 10 बजे भी किया तो कोई जवाब नहीं आया। इस तरह फिर आप दीगर सारिफिन की तरह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें भी कोई चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं? आज चीनी भी कम स्टॉक ना ये बहुत होती है, पैकेज में सस्ता आटा नहीं मिलता, बाकी चीज़ें जो सी है ना वो मिल जाती हैं, वो फिर आते हैं हमारे। चीनी और आटा लेने आई, हाँ जी, घी और मिल गया? कुछ भी नहीं मिला भैया, तो मैं आई हूँ खाली आ जाएंगी। पता करने आई थी कि किस टाइम आटा आता है, कि मैं सुबह को आती हूँ ना, यहाँ पे इतना ये तो कह रहे हैं आज सुबह स्टॉक आया है हमारा, इतना कुछ रश 125 के लगभग बैग आए हैं और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट भी हुए। वो अब मैं ईद के बाद नहीं आई, ईद से पहले आई थी, जब इतना रश होता था ना कि सुबह 10 बजे किसी की पेश नहीं जाती, औरतें आपस में लड़ना शुरू कर देती थी। ठीक है, बस ये तो कहते हैं कि अपनी बारी में खड़े हो जाओ, अपनी बारी में आना। बहुत टाइम लग जाता है, कितनी कतार होती है। आज तो वैसे हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से रश नहीं है शायद, वैसे आम रूटीन में आटे की खातर तकरीबन 150 से 200 250 इतनी औरतें देखे, ये सारी जगह जो सी सड़क तक फुल हो जाती है, सारी जगह जो सी ये फुल हो जाती है। फिर ये कहते हैं ना, फिर जो खाली आ जाते हैं जोर वार होती है ना, वो तो धक्का दे के तो अंदर। तो ये जो डबल लाइन लगी होती है ये बेनज़ीर प्रोग्राम की लगी होती नहीं सारी इकट्ठी होती हैं, सारी इकट्ठी आपके तहत आ रहे हैं हाँ। सारे। सिर्फ फिर वो इनको बताते हैं कि हमारा मैसेज आया, ये कहते हैं 2 मिनट वेट करो, अंदर अगर मरते हैं तो वो निकलते हैं, उसके बाद आपको बुलाते हैं। दूसरी जो सी है। अब आप खाली आती वापस जा रही हैं। फिर क्या करें? जी मैं आटा लेने आया था, वो तकरीबन सुबह को 100 थैला आता है आटे का और 500-600 बंदा होता है, धक्कम कुशाई होती है, ऊपर एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और आटा भी निकम्मा होता है। आटा लेकिन यहाँ पे तो मियारी आटा फराम किया जाता है। नहीं जी नहीं जी, आपने 10 किलो का थैला लिया, 5-7 किलो बाहर से लेके उसमें मिलावट करेंगे, मिलाएंगे, उनको मिक्स करेंगे, फिर खाने के काबिल होगा वो। मिक्स करके आटा यानी हाँ जी। बनाते हैं। हाँ जी, आज आटा लेने आए थे, नहीं मिला। आटा लेने आया तो आटा नहीं मिला, ना चीनी मिली है। वो कह रहे भाई नहीं है। भाई कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आज सुबह स्टॉक आया है। जब मैं वही अभी आपको यहाँ राशन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जोग दर जोग लोग आ रहे हैं, एक पता करके जा रहे हैं। सुबह का तो लाइनें लग जाती हैं, डबल ट्रिपल लाइनें लग जाती हैं, खड़े हो जाते हैं। सिर्फ आप ही पता करने आ रहे हैं कि मिल भी रहा है कुछ हाँ ना, जी, ऐसा देखा कि है कि नहीं है। इधर औरतें 4 बजे आके बैठ जाती हैं, सुबह। फिर जो आगे होती हैं तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे आटा आता है, उस वक्त तो उनको मिल जाता है। जो आती हैं बाद में वो बस कोई धक्का दे के अंदर चली गई, कोई धक्के खा के घर चली गई। आपने भी हमारी बेनज़ीर अपील प्रोग्राम है, नहीं बेनज़ीर की सपोर्ट के तहत नहीं है, अपनी मदद आपके तहत है। ये हमारी अपील है हमें आला से कि जो रेट यहाँ हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और बाहर भी चीज़ें मिलें, अच्छी मिलें, ठीक है। आम दुकानों पर नहीं मिल रही ये है रेट चीज़। नहीं है, ये क्या रेट है वहाँ? 1350 का उन्होंने दिया। वहाँ 1350 रुपए का थैला मिल रहा है, यही वाला। अच्छा, हाँ जी, बाहर जो है चीनी बाहर 120 रुपए किलो मिल रही है। यहाँ पर तो 91 रुपए में मिल हाँ जी, रही है। यहाँ 91 रुपए लिखी हुई है, वहाँ 130 रुपए किलो चीनी है। घी 600 रुपए किलो मिल रहा है बाहर। ये तो कौमे बाला को देखना चाहिए ना कि क्या इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं स्टॉक करने वाले ब्लैक माफिया जो हैं। अभी इनके पास चीनी भी नहीं है, कहाँ चीनी गई? चीनी कहाँ गई चीनी? ये पूछे ना कोई उनसे कि ये चीनी कहाँ है। अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, पता करके जा रहे हैं। आम रूटीन में जब डेली बेसिस पे अक्सर आप आते होंगे यहाँ, फिर कभी कभार लाइनें लगी होती हैं, अमला कोई होते हैं, ऑफिसर होते हैं चेक करने के लिए, मेंटेन रहे डिसिप्लिन भी। है ना, जो रूटीन वर्क है, ये गार्ड है इनके, एक आधा बंदा वो है, गार्ड करते हैं। हाँ उनको समझाते हैं, लेकिन क्या करें, हर बंदे को यही होता है कि मुझे पहले चीज़ मिल जाए। चीज़ कम है, हर बंदे की यही जदोजहद होती है कि मुझे मिल जाए ख़त्म होने से पहले। एक बंदा सुबह 5 बजे का आके यहाँ बैठ जाता है, उसे तो 5 बजे आके बैठ जाते हैं, औरतें आके यहाँ लेने लग जाती हैं 5 बजे। हाँ जी, 5 बजे तो भी दिन का आगाज ही होता है, दिन का आगाज होता है। घरों में नाश्ते चल रहे होते हैं। वो भूखी आ जाती हैं, फिर पीछे से उनके कोई ये होया तो वो नाश्ता बना के ले आया, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया, नहीं तो फिर इधर से नाश्ता भी यहाँ पे सस्ता होता है, हाँ जी, यहाँ सुबह भी नहीं मिलता आ जाता है, कोई और बंदा आ जाता है, टिक्कियों वाला आ जाता है। आप कहीं सुबह के टाइम आके देखें। तो यही अपील है कामे वाला से कि खुदारा गरीब बंदे का, गरीब तबके का कुछ सोचें। चीज़ें बाहर भी यही मिल रही हैं, यहाँ भी यही मिल रही हैं, तो कुछ थोड़ा सा जो बाहर ब्लैक माफिया है उसको कंट्रोल करें और गरीबों की पहुँच तक ये चीज़ें पहुँचाएँ, ताकि वो ज़िंदगी को आसान तरीके से बसर कर सकें, ना कि ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है उनकी ज़िंदगी। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है बस।
हिस्ट्री करने आए हुए, क्या क्या मिला है अभी? यहाँ पे स्टार्ट ही की है। अभी स्टार्ट ही किया, ऑयल लेंगे, सर्फ वगैरह लेंगे और शैम्पू वगैरह देखेंगे। और सोनी धरती ऐप लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। सोनी धरती ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए पॉइंट्स मिलते हैं, जब हमारे पापा बाहर के मुल्क से पैसे वगैरह भेजते हैं तो यहाँ से पॉइंट्स हम रिडीम करवाते हैं अपने। क्या करते हैं फादर वहाँ? फादर वहाँ पे कहाँ होते हैं? सेवरेज का काम करते हैं दुबई में। वही में सीवरेज का काम कर रहे हैं, फिर भी यूटिलिटी स्टोर पर आ रहे हैं। जी, चीनी, आटा, घी भी यहाँ से लेते हैं। चीनी ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि चीनी यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती है। आईडी कार्ड वगैरह दिखा के ना, तो चीनी यहीं से हम लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आज ना कुकिंग ऑयल में भी कमी हुई है, 50 रुपये कमी का ऐलान किया है तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर ने। तो कल से इसका मतलब इतलाक हो जाएगा आज रात 12 बजे। जी, आम स्टोर भी वैसे हम लेते हैं, ज़्यादातर ग्रोसरी वहीं से होती है, लेकिन 50% हम यहाँ से करते हैं, ताकि जिस तरह ऑयल हो गया, ऑयल वहाँ से यानी कि अब 3500 यहाँ पे 3000 तक 3000 तक का मिल जाता है। इसलिए जो चीज़ हम सेव होते हैं पैसे, उसे हम सेव करते हैं। अच्छा कामरान, ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानी सोनी धरती ऐप की बात कर रहे हैं, सोनी धरती ऐप का कोई कनेक्शन है यूटिलिटी स्टोर के साथ? ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी? जी जी बिल्कुल है। इसमें यह है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं, तो एक ऐप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लॉन्च करवाई थी, तो वो फ़ायदा उससे उठा रहे हैं। जो पैसे भेज रहे हैं उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं उसके ऊपर ना। लेकिन बैनर तो बाहर लगा हुआ है दीगर सारिफिन और बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफिन, लेकिन इधर तो अंदर सिस्टम ये चल रहा है कि सोनी धरती वाले भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ओवरसीज़ भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। फिर आम तबका कैसे लेके जाएगा चीज़ें जब ये सारी म्यारी चीज़ें ओवरसीज़ ले जाएंगे? नहीं, इसमें यह है कि सब्सिडाइज स्टॉक जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानों के लिए नहीं है। वो ये जब शॉपिंग करते हैं, दीगर जो है आइटम्स हैं, हमारी जर्नल आइटम्स हैं, वो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। इनके पॉइंट्स जो होते हैं 20,000, 24,000, 25,000, 50,000, जितनी भी इन्होंने शॉपिंग करनी है पॉइंट्स के हिसाब से शॉपिंग के होती है। हिसाब से। हाँ जी, सिस्टम में जो चीज़ है कि कितने पॉइंट्स होते हैं और कितनी कितनी चीज़ें मिल जाती हैं? क्या इसका एवरेज सिस्टम क्या है? मैम स्टार्ट में तो लोग 1.5 लाख 2-2 लाख की भी शॉपिंग करते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने सिस्टम में एक ऐसा इन्होंने चेक किया है कि जैसे हम ATM से पेमेंट निकालते हैं 25,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट होगी ना ATM कार्ड से, वैसे अब इन्होंने इस ऐप में भी लिमिट लगा दी है। 24,500 25,000 रुपये शॉपिंग कर सकते हैं पर डे में। ज़्यादा तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आती है फिर यहाँ पर? ज़्यादा नहीं होते, ये गिने चुने लोग होते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। अभी आपने बताया कि 1.5-2 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं ये आके यहाँ पर, इतनी चीज़ें ले लेते हैं। क्या अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। जैसे ये ऐप लॉन्च हुई है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो ऐप में सोनी धरती ऐप, सोनी धरती ऐप जो है डाउनलोड कर रहे हैं, उसके थ्रू फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये देखें कि ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अमाउंट उतनी ही आपके पास महफूज है, ठीक है। जो आपको पॉइंट मिले हैं पाकिस्तान में पैसा भेजने के, उसकी आप शॉपिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए दी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक ऐप मुतारिफ करवाई ताकि वो यूटिलिटी स्टोर पर आए और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो अभी तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इसकी ऐप की, और जब इसकी अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर आम सारिफिन क्या करेंगे, तबका क्या करेगा, गरीब तबका। अभी हमने सूरत हाल भी देखी है, ख़वातीन जो है लंबी कतारों में आके लगती हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इवन के नाश्ता भी यहीं पर करती हैं आके, सुबह 5 बजे आ जाती हैं। मैं मसले में बात यह है कि जो आकर लोग कतारों में रुक रहे हैं ना, वो रुक रहे हैं आटे के लिए, ठीक है। आटा जैसे कि आपको पता है हॉट आइटम है, वो मार्केट में 1300 रुपये सेल हो रहा है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 648 रुपये में बैग मिल रहा है, 50-50 मार्जिन हो गया। जब गवर्नमेंट पॉलिसी ये बना लेगी कि यहाँ पर 648 का बैग है और मार्केट में 700 नहीं तो 800 का कर दें, तो फिर आप देखिए यहाँ पे कतारें कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। तो जब मार्जिन बढ़ जाता है तो फिर हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं जाकर लाइन में लग जाऊँ और मैं इससे फ़ायदा उठा लूँ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कामरान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर एक आए हुए हैं, सोनी धरती ऐप का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो इनको भी उसी कीमत पर चीज़ें दे रहे हैं आप? जी जी, जो गवर्नमेंट के प्राइस हैं ये उन्हीं ही रेटों के ऊपर हमारे से शॉपिंग करेंगे। कोई ख़रीदारी हुई है अभी तक? जी अभी तो नहीं, अभी तो आए अभी आए जी। अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं। आटा कल लेने आए थे, मॉनिटर क्या करने आए हैं? आटा चीनी और घी लेने आए और सौदा जो सर्फ वगैरह जो भी होता है करके ज़रूरत है। अच्छा, तो चीनी, घी और आटा लेने आए हैं। कल आए थे, कल तो आटा मिला नहीं। क्यों, कल क्यों नहीं मिला? अभी आज भी एक गाड़ी आती है,
भी आटा आया है, डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, रश इतना होता है, लोग सुबह खड़े होते 7 बजे आके हम काम। लेकिन आज तो बारिश भी हुई थी, बारिश की वजह से तो इतना रश भी नहीं था। कल ज़्यादा बारिश हुई थी, कल भी यही सूरत हाल, कल भी इधर ही आया। कल भी नहीं मिला था। नहीं, इतना रश था, 100 तोड़ा उतारते हैं तो 200-300 बंदा होता है, लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होता है, फिर किधर से मिलता है तोड़ा। अच्छा, वो जो लाइनों में लगे होते हैं वो सुबह के आके 7 बजे, वो कहते हैं 6 बजे के आए, 7 बजे के आए, और हमें तो छुट्टी दे 5 बजे। हम कल 2 बजे आए तो नहीं मिला आटा, मिलता आटा और चीनी। अब देखना चीनी शार्ट है, 5-10 दिन से चीनी आ ही नहीं रही, तो किधर से लें चीनी? बाहर तो 125 रुपये 30 रुपये किलो। मार्केट में भी यही सूरत हाल है, चीनी की, आटे की। तो मिल है, वो ब्लैक में बेच रहे हैं, ब्लैक में कौन बेच रहा है? दुकान वाले जो कोई 25 दे रहा है, कोई 30 वहाँ पे कोई नहीं आता है, मॉनिटर करने नहीं आ रहा, ऑफिसर नहीं आ नहीं रहा। आता, कोई भी नहीं आता, अपनी मर्जी का दाम है सबका। इन लोगों ने हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई हुई है, रब्ता भी कर सकते हैं। वहाँ की इंतज़ामिया भी, वहाँ के इंतज़ामिया से भी रब्ता किया हुआ आपने कि यहाँ पर हमें ये चीज़ें मिल नहीं रही, मिल रही हैं तो ब्लैक में मिल रही है। हाँ जी, 5-6 दुकानें, किसी का रेट 5 रुपये ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई पूछने वाला नहीं किसी को। हर दुकानदार ने अपना अपना रेट रखा हुआ है हाँ जी, वो और कोई पूछने वाला कोई नहीं। त्योहार आता है तो वो कहते हैं बस महंगा हो गया, पीछे से महंगा हो गया, हम क्या करें। ये कहाँ की सूरत हाल? ये पूरे पाकिस्तान के पूरे लोग। कौन सी जगह आप कहाँ रहते हैं? ये 100 बड़ी में यहाँ पे भी सारी दुकानों पे ये सारी सूरत दुकानों का यही हाल है। हाल। आपने कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की इनके तो करे कंप्लेन, इंतज़ामिया वो को? आते हैं कभी कभार आते हैं, वो दे के चले जाते, उसके बाद कोई क्यों पूछते नहीं हैं उनसे आके? कोई- ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, कमेटी बनाए, और कैसी कमेटी चाह रहे हैं आप? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, कैसी कमेटी होनी चाहिए? ये कहेंगे कि हर दुकानदार का रेट एक होना चाहिए, ठीक है। वो एक का 5 रुपये ज़्यादा है, एक का कम है, ये क्या है? 5 रुपये कम दे रहा है वो भी तो कमा रहा है ना पैसे, तो जो 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है वो डबल कमा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने कमेटियाँ भी तो बनाई हैं जो कमेटियाँ। डेली बेसिस पे काम हमें तो कभी तो कमेटी तो कोई नज़र ही नहीं आई हमें, कोई कमेटी नजर नहीं आई। हमने तो आज तक देखा ही नहीं कि हमारे इलाके में 4-5 दुकानें इकट्ठी हैं, देख लें, हर एक का रेट है। कोई बोतल चारों 50 की दे जो रहा है, 4 दुकानें हैं सबका अलग अलग रेट है, कोई बोतल 45 की दे रहा है, कोई 50 की दे रहा है। अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। हाँ जी, हर रेट है। कोई सिगरेट कैप्टन का सिगरेट है, कोई 12 का दे रहा है, कोई 15 का दे रहा है। उसको उनको भी पैसे बचते हैं जो कम दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। वो एक दूसरे से बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते दुकानदार, इतने की बेचनी है चीज़, वो 180 बेच रहा है, दूसरा दुकानदार कह रहा है नहीं इतने की बेचो। यहाँ पर तो सुबह सुबह भी हम देखते हैं कि सुबह के टाइम भी ख़वातीन आती हैं 5 बजे के करीब, हाँ 3 बजे 3:30 बजे आ जाती है, 5 बजे के करीब आ जाओ। 3:30 बजे के करीब आ जाती हैं, सुबह सवेरे ही फजर के टाइम। सुबह नमाज कहीं इधर ही पढ़ती हैं यहाँ तक चलती। अच्छा, अभी हमने तो अंदर बात की है, तो अंदर जो अफराद मौजूद थे वो तो कहते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप तो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं ना, आप तो बेहतर जानते होंगे सूरत हाल। मिलेगा बेटा तभी ये कुछ इधर आ गया तो कुछ मिलेगा। 2 महीने से चीनी नहीं आ रही, आटा कम आ रहा है, इधर सब्जी कम, जो चीज़ें एशिया कम आ रही है जो होगी पूरी तो देंगे ना। लेकिन अभी इंतजामिया ने कहा है आटा तो डेली बेसिस पे आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है ना। कितनी तादाद आती है? जो 75 आ गए, कभी 100 आ गया, कभी 80 आ गए। कम से कम इधर 200 थैला हो तो फिर पूरा आता वहाँ को। 200 थैला हो तो पूरा है, लेकिन तादाद तो ज़्यादा होती है ख़वातीन और मर्द हजरात तो की। होती है तकरीबन 250-300 तादाद हो जाती है, आदमी पा के खवातीन भी पा के 3-4 से हो जाता। कम से कम 200 आए, 2-4 दिन आए तो फिर पता लगता भी। रात के टाइम पे यही सूरत हाल होती है। नहीं, रात को 8-8:30 बजे तो बंद कर देते हैं, बाद में क्या होता है फिर तो जाना होता है सामने घरों पे, और सुबह 4 बजे तक सुबह ही आ जाना शुरू हो जाए, बेचारे आकर लाइनों में लगे रहते हैं। आप खुद भी लेते हैं यहाँ से चीज़ें? हाँ लेते क्यों नहीं, खाना नहीं हमने। पर वक्त मिल रही हैं चीज़ें? हाँ मिलती हैं, कम ही मिलती है, हमें भी कम ही मिलती है, जो होगा तो हमें भी मिलेगा ना, हाँ। कहाँ से देंगे हमें इधर ही। रात के टाइम ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, रात के टाइम ज़्यादा रश होता ही है सुबह के टाइम, और रात में आसानी से चीज़ें मिलती हैं या फिर खबार होके चले जाते हैं? बाहर होकर चले जाते हैं रात को 8 बजे के बाद, खुआ रही हूँ ना, क्या करना, जब बंद हो गया तो फिर खत्म हो गया काम। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, कितना टाइम हो गया? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं यहाँ पर? 10 साल आपने यहाँ पर ही गुजारती हैं? नहीं गुजारे जो ऐसा क्यों है? ठेके लेती रहती, कंपनियाँ बदलती रहती हैं, ऐसा क्यों है कि 10 साल यहाँ ही गुजारती हैं? कंपनियाँ बदलती रहती है, ऐसा यही है, सलूक के साथ ही रह रहे हैं। जैसा सलूक है वैसे हमारे साथ अफसर सलूक करते हैं, हम भी रह रहे हैं इधर ही, लेकिन कम आती है। चीनी तो 2 महीने से आ ही नहीं रही, आटा कम आ रहा है, तो फिर क्या करें, कहाँ से ला के दें, घर से तो ला नहीं सकते। कुछ दिन पहले आटा सस्ता भी तो हुआ था और उससे फ़ायदा भी हासिल किया आवाम ने। आटा कहाँ सस्ता हुआ है? आटा सस्ता हुआ था, तकरीबन 10-15 दिन पहले आटा सस्ता हुआ, गंदम सस्ती हुई। सतब इधर तो वही रेट जा रहा है, इधर तो अभी कम नहीं हुआ, बाहर 1300-1350 का मिल रहा है, इधर तो वही रेट जा रहा है 650, 2 रुपये कम। इतने अरसे से कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब,
मजबूरन कर रहे हैं। मजबूरन 16,000 तनख्वाह, क्या करें मजबूर। 16,000 तनख्वाह और इतनी ज़्यादा महंगाई। रेंट पे मकान है पूरे जी। रेंट पर मकान। हाँ, रेंट पर रहते हैं। 4-5 बच्चे हैं खाने वाले, पीछे तो पढ़ने वाले भी हैं, वो खाने वाले बच्चे हैं, इसलिए कर रहे हैं, मजबूरी के साथ कर रहे हैं, क्या करें। 16,000 कुछ भी नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है काम, जो भी होता है ना, बहुत मुश्किल काम हो रहा है, बहुत दुश्वारी हुई है। क्या करें इसका, क्या करें हुकूमत का, क्या कहें हम उनको। इनकी मेहरबानी है हुकूमत पाकिस्तान की, इधर अशिया बताएँ, गंदम बताएँ, इधर आटा दें, इधर चीनी दें, हम भी देंगे लोगों को, लेके जाएँ भी। जो हमारे पास नहीं होगा देंगे कहाँ से। फिर यही कहना भी नहीं है ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। कई झगड़े हो पड़ते हैं इधर, इसलिए झगड़े हो जाते हैं। झगड़े भी हो जाते हैं, कोई अमला नहीं होता जो यहाँ पर आके मॉनिटर करे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। नहीं, वो मिलेगा पूरा तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं ना होगा। जब मिलेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, हम कहाँ देंगे। उधर से इधर तक लैंड होगी, उधर ख़त्म हो जाएगा, वो पीछे जो रह गए वो क्या कहेंगे हमारे। हम अच्छी ज़बान से तो नहीं बोलेंगे, वो तो गलती बोलेंगे। आपको भी यहाँ की शराइत के मुताबिक ही चीज़ें मिलती हैं। जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, आटा, चीनी, घी, ID कार्ड दिखा के, ID कार्ड सबको मिलता है। बेनज़ीर प्रोग्राम की जरिए। नहीं, ID कार्ड बेनज़ीर प्रोग्राम अहल नहीं है आप उसके लिए। उनके लिए वो कहते हैं नहल है, एल करते नहीं है, वो कहते हैं नहीं तुम आप नहल हो, ठीक है। अहल हो आप। वो किसी को बोलते हैं आ गया मैसेज जी, उधर आ गया वो नहल है जी, पता नहीं हेल्प किसको करेंगे, समझ तो बाहर है जो इनको किसी को हेल्प करेंगे। बेगम भी गए आप? हैं? बेगम है? हाँ, बेगम है, बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 2 पढ़ते हैं, एक को काम पे फेंका हुआ, वो काम कर रहा है। क्या काम करता है? वो मिस्त्रियों का काम करता है, ये मोटर मैकेनिक का। पढ़ता नहीं है? नहीं, 2 पढ़ रहे हैं छोटे। उनकी पढ़ाइयों, फीसों बहुत दुश्वारी है, बहुत मुश्किल है। तामुन कर रहा है बेटा? हाँ, तामुन क्या, वो छोटी है, क्या तामुन करना। मैं नहीं तामुन क्या कर, 200 रुपये दिहाड़ी लेता सारा। 200 रुपया? अभी जब कारीगर होगा को फिर पता चले। हुकूमत ने तो तनख्वाहें बढ़ाने का भी ऐलान किया है। कुछ भी नहीं करते, हाँ ये बढ़ा दें तो इनकी मेहरबानी है, ना बढ़ाए तो इनकी मेहरबानी। कभी ठेका फौज के हाथ में आता, कभी किसी के हाथ में, तो जो आता वो खाने के लिए बैठा हुआ बस। ये पाकिस्तान इसको लूटने के लिए बैठा हुआ है। ये तो आपको ही मालूम है, जो लगा रहा है लूट ही रहा है इसको। ये सोने की चिड़िया छोड़ के बाबा कायदे आज़म, ये किसी को मुक्ता नहीं, किसी से पर खाई जा रहे हैं। अवाम को भी सहूलत है ना, फिर मज़ेदार तो फिर है, लेकिन ये काम नहीं करते। और क्या शौक रखते हैं आप? कुछ भी नहीं, क्या शौक रखना है हमने। गरीब आदमी क्या शौक कर सकता है, जिसे खाने का शौक तो होते हैं, दिल तो होता ही है। सकता है, जिसे खाने का पूरा टाइम नहीं निकला, वो शौक क्या कर सकता है। किसी का में शौक नहीं हो सकता उसका, वो खाने के लिए पूरा हो तो कुछ शौक करेगा ना। इसलिए बस ठीक है, मजबूरी है, जैसे पास चल रहा है चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ठीक है, मौज। फनकारी से लगाव रखते हैं? नहीं, ऐसा काम नहीं है हमारे वो। फनकारी फनकुरी में क्या होता है, तो पहले बताया कि अपना घर का खाना ही पूरा नहीं होता, तो ये टेंशन नहीं खत्म होती, क्या करेंगे। तो रात की ड्यूटी है, अभी से यहाँ आके बैठ गए हैं। तो कोई बात नहीं है, इधर पीछे पास लाइट नहीं आ रही घर में, इस वजह से बैठे हैं। लाइट नहीं आती, गैस नहीं आता, क्या गैस भी नहीं आ रही, गर्मी में भी गैस नहीं आ रही, लाइट भी नहीं आ रही। ख्याल पे क्या होगा। और जॉब के लिए पहले से यहाँ आके बैठ गए हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही। रोदी लगी हुई है, पहले आकर बैठ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं यार, इधर बैठे तो हुए हैं ना, इधर हवा तो चल रही है हमारी मोटी, घर पे तो लाइट ही नहीं है। कहाँ पर घर कहाँ पर है? ये पीछे मील का सफ़र है, इधर कोट पीर अब्दुलरमान से रहते हैं। कोई बात नहीं आती, कहने के लिए इनका कोई बात नहीं है। जो हुकूमत पाकिस्तान अच्छी है, जो कर रही है ठीक कर रही है, क्या करें। सब तो बैठे हुए हैं खाने के लिए, किसको बोले, जिसको बोलोगे कोई बात नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। कौन सुनेगा, किसी की नहीं सुनता। आप भी कर रहे हैं, जागती आपको तावन मिल रहा है यहाँ से, इतने अरसे से काम कर रहे हैं। तामन तुमन नहीं इधर से, कोई ऐसी कोई दीश बरात कोई तामन नहीं है, सिर्फ उसी 16,000 पे गुजारा करना है। 16,000 रुपये तनख्वाह और इतनी महंगाई, तामन इतना गया बस। आटा चीनी घी से तो गुजारा नहीं होता, और भी चीज़ें लेनी होती हैं। और भी कई चीज़ें लेनी है, लेकिन पैसे को साथ लेनी है ना बेटा। जब पैसे ही नहीं है तो क्या लेंगे किसी से, वो सही है, पैसे जैसे आएंगे ले लेंगे। सब्जियाँ सब अच्छा, यूटिलिटी स्टोर पर आप चीज़ें लेते हैं, कभी आम दुकानों से भी खरीदारी की है? हाँ, बाहर से भी करते हैं वो भाई, बहुत महंगाई बाहर में, बहुत महंगाई। बाहर दुकानों की क्या सूरत है? बाहर में कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं, जो आपको अपना रेट है सबका। अभी हमने यूटिलिटी स्टोर का मुआयना किया है और वहाँ पर आवाम को तो सस्ती चीज़ें मैसर हैं, और लेकिन स्टॉक जो है इंतहाई कम है, और जो ख़वातीन और मर्द की तादाद है वो कमी जो है ना इस्तेफ़ादा हासिल कर पा रही है। अभी हम एक परचून मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर वर्कर भी मौजूद है। उससे जानते हैं कि जो आम दुकानदार हैं वो डेली बेसिस पे यहाँ पर कितना स्टॉक लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। नाम क्या? आतिफ यूसुफ। आतिफ यूसुफ, डेली आते हैं, आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो दुकानदार हैं वो कितनी तादाद में स्टॉक लेके जाते हैं डेली? तादाद तो ज़्यादा परचून में ही आ रहे हैं हमारे पास,
परचून रेट क्या चल रहा है आटे का? चीनी, आटा, चावल? आटे का रेट इस टाइम जा रहा है 27.5। 27.5 जा रहा है आटे का रेट। और आम दुकानदार कितने में बेच रहे हैं, लेके कितना जा रहे हैं? वो हमारे पास परचून में ही आ रहे हैं, जो भी आ रहा है 1 तोड़ा 2 तोड़े, ज़्यादातर इस तरह ही जा रहा है हमारे पास परचून में ही जा रहा है ज़्यादा। ये 1-2 दिन में रेट बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। पहले हमारे पास जो रेट था ना, वो हमारे पास था 26,500-2500। 26,500 था, अब कितना है? अभी 27,500 है। 27,500। दुकानदार जो आ रहे हैं उनको यही रेट में दे रहे हैं? हाँ जी। 27,500 जो है ना, ये परचून रेट 27,500 है। ठीक है। चावल और चीनी की भी क्या सूरत हाल है? वो भी यही सूरत हाल बरकरार है? चीनी तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो सट्टा माफिया है और ज़खीरा दोज है, वो चीनी जो है ना कब्जा करके बैठे हुए हाँ जी, हैं। चीनी परचून में चीनी अवेलेबल है? नहीं, परचून में नहीं है हमारे पास। आपके पास है चीनी? हाँ जी, है हमारे पास। हाँ जी, कितनी तादाद है और आज कोई दुकानदार लेके गया चीनी? हाँ जी। कितना स्टॉक लेकर गया? स्टॉक तो हमारे पास थोक में भी जा रहा है और परचून में भी जा रहा है। परचून में भी जा हाँ जी। ये अभी शाम को इस तरह होगा कि मुआयना होगा, गिनती होगी। चीनी कितने रेट में चीनी लेके जा रहे हैं? थोड़ा हमारे पास जा रहा है, परचून में नहीं जा रही हमारे पास। थोड़े का रेट हमारे पास है 6470 रुपये, 6500 आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? तारिक मेरा ही नाम है बाजी। तारिक? मेरा ही नाम है, मेरे नाम की शॉप है। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तारिक साहब, ये बताएं कि आटे की शॉर्टेज का मसला जो है चल रहा है। बाजी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है जब ना पीछे से रेट बढ़ते हैं ना, किसी को ज़रूरत हो ना 2 बैग की, वो कहता है आगे शायद और रेट बढ़ना है, वो 2 के 10 ले जाता है। जैसे जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है ना, फ़र्ज़ करें हमारी 1 गाड़ी की कैपेसिटी है, हमें पता है कि रेट पीछे मिल वालों ने बढ़ाना है, हम 2-3 गाड़ियाँ लिखा देते। ऐसे दुकानदार करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम नहीं रेट बढ़ा रहे, हुकूमत कह रही है हम रेट नहीं बढ़ा रहे, बस आते खुद ही रेट बढ़े जा रहे हैं। मिल वाले रेट बढ़ा रहे हैं, हमने कौन सा अंदर बॉयलर लगाए हैं? मिल से आना तो हमने बेचना ना। अच्छा। जैसे मिल से आएगा, हमें जिस रेट पे भी आएगा, हमने 10-15 में कमा के देने, जिस रेट पे भी आएगी चीज़। क्योंकि हमारा अंदर कौन सा बॉयलर लगा जो हम पिसाई करेंगे, फ्लोर मिला है तो पिसाई कर करके आगे दे जाएंगे। अच्छा, हुकूमत ये भी कह रही है कि चीनी जो है वो उसको ना आज से उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई है। सट्टा माफिया है और ज़खीरा दोस्त है, ज़खीरा दोस्त है कि जो चीनी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्लैक में चीनी। जिसके पास यानी कि सरमायादार है, जो जिसके पास यानी कि सरमाया है, वो ऐसा करता है, मिलते ना माल खरीद लेता है। अच्छा। 100 गाड़ी खरीद ली, 50 खरीद ली, वो यानी कि अपने गोदामों में स्टॉक कर लेते हैं। फिर जब मिल के पास थोड़ा सा माल रह जाता है, मिल का रेट कुछ होता है, उनका रेट कुछ होता है। जिन्होंने स्टॉक किया होता है माल, वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, सेल करते हैं। सुबह से कितने दुकानदार आ चुके हैं जो माल लेके गए हैं? स्टॉक कितनी मिकदार में स्टॉक लेके गए हैं? चीनी, आटा, घी का? चीनी बिकी होगी 50-60 थैले बिके चीनी के, ये तो इतना ही आटा बिका।